हेलो स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला का बहुत बड़ा रोल है ना। तो सेक्शन फार्मूला जो है, ठीक है, उसको डिराइव हम लोग करके देखेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। सपोज आप देखो, यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखाता हूं। सपोज जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, उसको कोई पॉइंट जो है P x, y जो है वो m:n रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, m:n रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो हम लोग को x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करना है। किसका, पॉइंट P का। ओके, इसको मैं सुधार लेता हूं स्टूडेंट। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ठीक है, सारे कोई पॉइंट्स में नेमिंग कर सकते हो आप। MNO, A दिस इज P, दिस इज B, इसको आप नाम रख सकते हो MNO। सपोज इसको P हो गया है, इसको Q रख दो, इसको नाम रखते हो आप R। दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि एक फिगर जो है तैयार हो गया। आप क्लियरली आप देख पाते हो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल देख सकते हो। क्यों सिमिलर है, क्योंकि सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल बीच में कट कर रहा है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला केस आ रहा है। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। इफ दिस वन इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो गए, दोनों आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, ये तो बाद की बात है। पहले देखते हैं, अगर ये पॉइंट ए x1 y1 है तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1। ओके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1। नाउ यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, x। ओके, इफ दिस वन इज y1, ये डिस्टेंस भी y1, इसको मैं बड़ा लिखता हूं, दिस वन इज y1। ओके, नाउ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, b x2 y2, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, लेंथ x2। इसको बड़े इत्मीनान से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा y2। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी सारी बात। अगर ये x है तो ये पूरा कितना होगा, पूरा हो जाएगा y। अगर ये पूरा y है, यहां से यहां तक n से लेके q तक क्या है, y1, देन ये लेंथ कितना होगा, y माइनस y1, y माइनस y1। ओके, फिगर शायद मैंने छोटा बना दिया, एनीवे ट्राई टू मैनेज। कौन सा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। ओके, ना ये डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, अब गौर से देखो, यहां से यहां तक पूरा क्या है, यहां से यहां पूरा क्या है, यहां से यहां पूरा है आपका y2। और यहां से अगर ये पूरा y है तो दिस वन विल बी y, दिस वन विल बी y। नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। ठीक है, ये फिगर आई होप आपको पूरे अच्छी तरह से क्लियर है। इसको अच्छे से बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा को ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा
क्लमजी सा लगे, है ना, फ्रेश नहीं लगेगा फिगर तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये दोनों जो है P जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में काट रहा है, m/n, यानी दिया हुआ है AP बाय PB जो है उसका रेशियो क्या है, m/n। AP बाय PB का रेशियो क्या है, m/n। ओके, ये गिवन है, ये है गिवन, ठीक है। सारे डेटा को हम लोग नोट करते हैं। नाउ सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करके मैं इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता चले कि अगर m/n रेशियो में डिवाइड होता है तो x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n क्यों आता है, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n क्यों आता है, ठीक है। देखते हैं अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। कौन कौन ट्रायंगल, AQP, since triangle AQP and कौन सा ट्रायंगल, PRB, ट्रायंगल PRB are similar to each other, ठीक है। क्यों सिमिलर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल बीच में कट कर रहा है तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए, ये 90 है ये भी 90 है, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं रेशियो, उनका रेशियो जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देन वी नो दैट if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर दैट इज इफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दो लिया है, AQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRB, दैट इंप्लाइज, रेशियो कैसे ले स्टूडेंट देखिए, AQ बाय PR इक्वल्स टू QP बाय RB इक्वल्स टू AP बाय PB, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा चीज क्लियर है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। पॉज कर सकते हैं आप नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। आप फिर से बोलूंगा फिगर को थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने फिगर को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो आप देखो अच्छे से, सिर्फ मैं रेशियो को रहने देता हूं क्योंकि मुझे उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नाउ AQ देखिए गौर से, AQ क्या है स्टूडेंट्स, AQ है हमारा, AQ आप देखो, अगर पूरा क्या है x, ये पूरा क्या है x, दिस वन इज x1, तो AQ क्या होगा x माइनस x1, ठीक है। दोनों पैरेलल है तो ये भी क्या होगा x माइनस x1, ठीक है। नाउ और AQ बाय PR का लेंथ देखो, PR का लेंथ कितना है, पूरा आप देखो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ है x2, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है,
यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x, दिस वन विल बी x2 माइनस x। अगर ये x2 माइनस x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x। ठीक है, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, AQ का वैल्यू पुट करते हैं। AQ कितना है भाई, AQ है x माइनस x1, दैट इंप्लाइज x माइनस x1 बाय PR कितना है, P से लेके R तक, x2 माइनस x इक्वल्स टू QP, Q से लेके P तक, Q से लेके P तक का दिया हुआ है y माइनस y1, ओके। और RB क्या है, R से लेके R, देखो फिगर में R से लेके B तक जो है वो है y2 माइनस y। लास्ट में क्या है, AP बाई PB का हमने स्टार्टिंग में ही रेशियो क्या लिया था, m/n। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, दो चॉइस कर लो, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस का यूज करना है। इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आई होप आपका काम हो गया होगा। नाउ यहाँ पे आ जाइए, बोर्ड के इस पार्ट को मैं यूज करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं x माइनस x1 बाय x2 माइनस x को थर्ड वाले से इक्वेट करता हूँ। ठीक है, थर्ड वाले से इक्वेट करो, इसकी जरूरत नहीं है, थर्ड वाले से इक्वेट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n x माइनस x1 m x2 माइनस x। नाउ n इंटू x nx, n इंटू x1 nx1, m इंटू x2 mx2 इंटू mx। नाउ x वाले टर्म को एक तरफ कर दो, इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, nx प्लस mx, इधर क्या हो जाएगा mx2, ये वाला इधर जाएगा, nx1 उधर जाएगा, माइनस होने के कारण उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा nx1। नाउ दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन, x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस m mx2 प्लस nx1, x क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय n प्लस m। ठीक है, इसको आप अरेंज करके अच्छे से लिख दो, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर है। x कोऑर्डिनेट क्या है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n आया। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को आप इक्वेट करो। आप किसको इक्वेट करोगे, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y बाय इज इक्वल टू m बाय n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ny माइनस y1 m y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, n इंटू वाई ny ny1 my2 माइनस m इंटू वाई, क्या हो जाएगा my। सिमिलरली एक y वाले टर्म्स को क्या करो, एक तरफ कर दो, क्या हो जाएगा, ny प्लस ये वाला इधर आएगा पॉजिटिव, इसको इधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, my2 प्लस ny1। दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या आया, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला जो डिराइव करके मैंने बताया प्रीटी मच क्लियर होगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और फिगर अच्छे से बनाइएगा। अंत में एक चीज आप लिखोगे, सेक्शन फॉर्मूला का जो स्टेटमेंट है उसको ही हम कंक्लूड करके लिख देंगे लास्ट में, इसको आप नोट डाउन कर लो। अंत में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि कोई भी पॉइंट P जो कि लाइन सेगमेंट AB जिसका A कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है और B कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y है m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, nx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n,
और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। क्या लिखेंगे? So if line segment AB whose इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, if line joining the points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 is divided by the point P x comma y in the ratio m is to n, then x equals to क्या आया था स्टूडेंट्स, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y क्या आया था, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आप देख सकते हो, मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। सपोज a है, a का कोऑर्डिनेट लिख दोगे और ये b का कोऑर्डिनेट लिख दोगे, ठीक है। और ये कोई पॉइंट p है, p का देखो, अगर कोई पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट b है x2 y2 है ना, जिसको x y जो है m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप कैसे याद रखोगे, x के लिए mx2 प्लस nx1, उसी तरह my2 प्लस ny1, ठीक है। याद है आपको स्टूडेंट्स? आई होप आपको याद रहेगा ऐसे करके, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में सेव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको स्टूडेंट्स सेक्शन फॉर्मूला प्रीटी मच क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, तो पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, इसको नोट करिएगा। Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio 3:2। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है, देखिएगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। दो पॉइंट है, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 9, 7।
लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसको पॉइंट लेट से पी जो है वो पी का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई जो है 3:2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या पता करना है, हम लोगों को क्या पता करना है कि x, y क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जिसको पता करना है उसको लेट लिख देते हैं। लेट p x, y divides the line segment AB in the ratio 3:2। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बताया था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, तो x जो होगा m कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 9, n कितना है देखो 2, x1 कितना है 4, m प्लस n यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 27 प्लस 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 2 5, 35 by 5 equals to 7। Is it clear students? Now y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू है 3, y2 कितना है स्टूडेंट 7, n कितना है 2, y1 कितना है -3, m प्लस n कितना है 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 6 बाय 5 कितना हो गया 15 बाय 5 इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 7 और y का वैल्यू आया है 3। तो इस P पॉइंट जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को 3:2 रेशियो में डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट आप लिखोगे, therefore the coordinate of point P x y will be, x coordinate is 7, y coordinate is 7,3। ठीक है, 7,3 is the point which is dividing the line segment AB in the ratio 3:2। Okay students, that's all for the day. I will be discussing many more questions in the next class, okay, according to the latest board pattern. Okay, so if you like this video, please share and subscribe and support us. We need your support and love to grow. Thank you so much once again. Bye bye, take care.